तो जय जगन्नाथ टू ऑल। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन पिजियन होल प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी अपन लास्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये था आपका फॉर्मूला एनसीआर टाइप का। और कॉम्बिनेशन में अपन क्या एक्सक्लूड कर रहे थे, ऑर्डरिंग को हटा रहे थे, राइट। जहाँ पे ऑर्डरिंग आ रहा था उसको हटा रहे थे और सिंपली सिलेक्शन कर रहे थे। आपको अगर याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप एक बार जाके इसको चेक कर सकते हो लास्ट वीडियो में कैसे इसका लॉजिक है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा सा याद दिला दूँ तो ऑर्डरिंग का क्या मतलब था। जैसे मान लो 1 2 3 है, अगर 1 2 3 है, इन दोनों का अगर मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, 2 और 3 का पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो एक नया एलिमेंट फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो ऑर्डरिंग का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, ये था। अब जब क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। और ये इतना सारा एलिमेंट्स गिवन है, हैविंग 4 एलिमेंट्स। मतलब मान लो सबसेट 1 है, उसमें मान लो 1 2 3 5 आ गया। S2 है, उसमें मान लो 1 3 5 7 आ गया। इस टाइप से अगर मैं इसको अगर चेंज करके लिखूँ, ठीक है, मान लो 1 3 2 5, क्या अब बोलो, अगर सेम एलिमेंट था ना 1 2 3 5, इसमें देखो 1 2 3 5, अगर मैं ऑर्डर चेंज करके लिख रहा हूँ, क्या ये एक मेरा दूसरे वाला सबसेट्स बनाएगा। ध्यान से देखो, कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि अपने को पता है जो सेट का जो प्रॉपर्टी होता है, अगर आप पोजीशन चेंज करो या ऑर्डर चेंज करो सेट के एलिमेंट के, वो फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा वाला सबसेट्स नहीं क्रिएट कर पाएगा ना। जैसे 1 2 3 5 है, मैंने उसको बस ऑर्डरिंग चेंज किया इस यहाँ पे ना, पहले 1 देन 3 2 5, तो इसमें मैंने ऑर्डरिंग चेंज करने पे ये मेरा डिफरेंट सबसेट नहीं हुआ, ये S11 और S1 दोनों सेम है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अपन यहाँ किसके थ्रू से जाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ हम कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, इसमें एन मेरा क्या हो जाएगा, टोटल 11 एलिमेंट है, और आर मेरा क्या है, टोटल 4 एलिमेंट का सबसेट बनाना, ये आ जाएगा। तो एनसीआर था 11C4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर, मेरा आर फैक्टोरियल डिवाइडेड 11 - आर का फैक्टोरियल। इसका फाइंड कर लेना, आंसर क्या आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या बोला है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये गिवन है, ठीक है। ए बॉक्स कॉन्टेंट्स 8 ब्लू सॉक्स 6 रेड, मतलब एक बॉक्स में है जिसमें क्या है बोला है, 6 रेड वाला आपका सॉक्स है, और इसमें मान लो ब्लू आपका कितना है, 8, ठीक है, इतने गिवन है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एन ऑफ वेज टू सॉक्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। मतलब आपको 2 सॉक्स वहाँ से ड्रॉन करना है इस बॉक्स में से। कंडीशन क्या है, क्या गिवन है, दे कैन बी एनी कलर, मतलब कुछ भी कलर हो सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आपको इजीली दिख रहा है ना, सिलेक्ट करना है। ये नहीं बोला कि रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, इतना पीस ये चाहिए, ऐसे कुछ नहीं बोला। सिंपल आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन कहाँ पे चलता है, ऑलरेडी अपने को पता है, सिलेक्ट कहाँ पे यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन के टाइम पे। तो सिंपल यहीं पे टोटल कितना है, इसमें 14 है, उसमें से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है, सिंपल से। तो ऑप्शन ए का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, एन मेरा 14 है, टोटल 8 + 6 आपका टोटल बॉल है, उसमें से आर कितना है, मुझे दोनों को चूज करना है। तो 14C2 आपका जो आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे सेकंड बीट में थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देख लो। सेकंड बीट आपको क्या बोला है, दे मस्ट बी द सेम कलर, है ना। सेम कलर मतलब आइधर में यहाँ से एट ए टाइम 2 रेड चाहिए, या एट ए टाइम मुझे 8 आई मीन सॉरी ब्लू चाहिए, ये आने का चांसेस क्या है। अब देखो यहाँ पे भी आपको अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये वाला 2 रेड चाहिए, किस में से, 6 रेड से 2 सिलेक्ट करना है, या बड़ा वाला रेड है, छोटा वाला, या अगर रेड का मान लो रेड, यहाँ रेड 6 कलर, टोटल 6 रेड कलर का आपका बॉक्स, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो 6 पीस आपका रेड कलर का बॉल है, 3 2 5 6। तो अगर मेरा ये वाला आए, कोई इशू है नहीं है, या ये और ये वाला भी आए, कोई इशू है, इशू नहीं है। मतलब अगर मेरा ये आता और ये आता, फिर इन दोनों का उल्टा, पहले मैं इसको सिलेक्ट करता फिर इसको सिलेक्ट करता,
अगर ये एक फॉर्मेशन करता एंड देन नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको पहले सिलेक्ट करता एंड इसको देन अगर इसको सेकंड टाइम सिलेक्ट करता, अगर ये दूसरे वे पे दिखता तो उस टाइम में जाता परमुटेशन के टाइम पे। यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि मेरे पास 6 पीस है, वहाँ से 2 सिलेक्ट करो, और 8 पीस है तो वहाँ से 2 सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपको लास्ट वाला क्लास अगर आपको याद होगा, मैंने एंड के लिए आपको बोला था अपन मल्टीप्लाई यूज करते और के लिए प्लस यूज करते। उसी के ऊपर एग्जाम्पल है, देखो कोई अगर यहाँ से बॉल ड्रॉन करना चाहेगा तो क्या पता उसके पास दोनों ही रेड आ सकते हैं, क्या पता ब्लू ना आए, ब्लू भी आ सकता है। 2 केस होते हैं ना, मतलब केस 1 पे आपका क्या होता है, आपका क्या 6 रेड से आपको कितना चूज करना है, 2, और केस 2 में क्या है 8 ब्लू से आपको 2 ब्लू को चूज करना है, यही था कंडीशन। अब देखो क्या पता ये तो दोनों अलग अलग केस है ना, मतलब एट ए टाइम ये केस नहीं आएगा, इधर आप 2 रेड आएगा एट ए टाइम, उधर 2 ब्लू आएगा। तो अगर मैं इसको करूँगा तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या जाएगा 6C2, और इसके लिए मेरा कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला क्या जाएगा 8C2। इधर ये आ सकता है और ये ध्यान देना, और ये आ सकता है एट ए टाइम। एंड वाला केस नहीं होगा कि ये दोनों केस एट ए टाइम नहीं आएगा, क्योंकि 2 रेड आ सकता है एट ए टाइम और आ सकते हैं 2 ब्लू, यही था ना। जब मेरा 2 रेड आएगा इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा, जब मेरा 2 सॉरी रेड के लिए ये वाला फॉर्मूला और ब्लू के लिए ये वाला फॉर्मूला, और के केस में आएगा। तो मैंने ये और के लिए मैं क्या करूँगा, फाइनली अगर लिखूँगा तो 6C2 प्लस और के नाम पे 8C2, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 16 प्लेयर का एक टीम गिवन है, इसमें इंक्लूड मतलब टोटल प्लेयर कितने हैं 16। ठीक है, उसमें 2 विकेट कीपर है, 16 से 2 विकेट कीपर, 5 बॉलर है, यहाँ से 5 बॉलर है, और 5 बॉलर। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, मुझे 11 प्लेयर्स का एक क्रिकेट टीम बनाना है, राइट, ऐसे करके 11 प्लेयर्स का। इफ़ यू हैव टू सिलेक्ट 1 विकेट कीपर, उन्होंने बोला कि एक विकेट कीपर इसमें चाहिए ही चाहिए, और बोला एटलीस्ट 4 बॉलर चाहिए, 4 बॉलर चाहिए और एक विकेट कीपर, ये उन्होंने बोल दिया। और 4 बॉलर एटलीस्ट बोला, मतलब 4 की जगह पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, वो बाद की बात देखेंगे। ठीक है, अब देखो 16 में से 2 विकेट कीपर निकल गया, 5 बॉलर निकल गया, अब कितना नॉर्मल प्लेयर कितने रहे, जो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो ये 7 लोग, यहाँ 16 लोग, तो 7 निकलने के बाद 9 लोग बच गए, मतलब 9 लोग प्लेयर में लिख देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते 11 प्लेयर चूज करने के लिए उन्होंने बोला केस 1 लिखो। केस 1 में बोला मैं उनके पास एक विकेट कीपर रहेगा और एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है, 4 से बड़ा भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अगर और कुछ पॉसिबल होगा तो उसके लिए भी देखेंगे। अब देखो इसमें आपके पास बॉलर टोटल कितने हैं, 5 बॉलर। तो एक टीम फॉर्मेशन करने के लिए मैक्सिमम आप कितना बॉलर ले सकते हो, टोटल 5 मैक्स टू मैक्स ले सकते हैं। उन्होंने बोला कम से कम 4 बॉलर होना चाहिए, तो केस 1 में मैं क्या कहा, एक विकेट कीपर 4 बॉलर को लिख सकता हूँ, है ना। केस 2 में मैं क्या कर सकता हूँ, एक विकेट कीपर तो इसको लेना ही लेना है, और 4 बॉलर की जगह 5 बॉलर ले सकता हूँ ना, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट बोला है, 4 लिया था फिर 5 लिया। अब देखो जैसे मैंने यहाँ 5 लोगों को इंक्लूड कर दिया, मेरा टीम बनाने के लिए कितना प्लेयर चाहिए 11 प्लेयर, तो बचा कितने 6 लोग। 6 लोग मैं कहाँ से चूज करूँ, इस 9 प्लेयर से चूज करूँ, है ना। मुझे 6 लोग चाहिए इस 9 प्लेयर, तो इसको मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1 विकेट कीपर कितने में से चूज करूँ, दोनों में से, मतलब 2C1 इंटू करो। 4 बॉलर किस में से चूज करूँ, 5 में से, 5 बॉलर थे उसमें से चूज करूँ 4 को, इंटू करो। इसमें से 6 नॉर्मल प्लेयर किस में से कितने में से चूज करूँ, 9 लोगों से, तो 9C6। यहाँ पे देखो 11 टीम का सॉरी 11 प्लेयर का टीम बनाने के लिए मुझे एक विकेट कीपर एंड 4 बॉलर एंड 6 प्लेयर चाहिए, एंड लगा रहा हूँ, इसी वजह से इन दोनों को मैं ऐड किया। अब आ जाता है केस 2 में। केस 2 में क्या था, एक विकेट कीपर हो सकते हैं और एटलीस्ट 4 की जगह पर, मतलब यहाँ पे 5 बॉलर हो सकते हैं। अगर 5 और 6 निकल गया 11 प्लेयर से, तो कितने प्लेयर बचे, 5 प्लेयर बचे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 विकेट किस में से चूज करूँ, दोनों दोनों विकेट कीपर से एक को चूज करूँ, दैट इज 2C1
फिर मल्टीप्लाई करो, 5 लोगों से 5 बॉलर थे, 5 को 5 चूज किया तो 5C5 आ जाएगा, इंटू 5 प्लेयर किस में से चूज करूँ, 9 लोगों से, 9C5। तो ये केस 1 का आ जाएगा और केस 2 का आ जाएगा। अब देखो इधर मेरा ये भी आ सकता है, क्या पता इस कंडीशन भी आ सकता है, मैं इन दोनों में से कोई भी एट ए टाइम आ सकता है, मैं कुछ फिक्स नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, केस 1 का जो रिजल्ट आएगा, आंसर जो आएगा, और केस 2 का जो आंसर आएगा, उन दोनों को ऐड करूँगा, क्योंकि और केस आ जाएगा ना, ये भी आ सकता है और ये वाला केस आ सकता है, बट यहाँ मल्टीप्लाई देखो एंड केस आ रहा था, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा केस 1 प्लस केस 2। अब देखो, अब जो सबसे जो इंटरेस्टिंग जो फेवरेट रहता है एग्जामिनर का जो टॉपिक, वो होता है आपका पीजीएनएल प्रिंसिपल। इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि बिना फॉर्मूला यूज करके, हर जगह पे देखना फॉर्मूला यूज करते, तो मैं क्या करूंगा, इसको बिना फॉर्मूला पे कैसे सॉल्व करेंगे, बिना कुछ जाने सडनली आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आ जाते हैं, इस क्लास में बस डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन ट्राई करेंगे जितने पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, आंसर छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इजी लगेगा आपको, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे थोड़ा सा दिमाग घुसता है। अब देखो इसने क्या बोला, मेरे पास n पॉजिटिव इंटीजर है एंड n+1 और मोर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और प्लेस्ड इन n बॉक्सेस, मतलब मान लो ये n बॉक्सेस है, ठीक है। मैं आपको फाइनाइट बॉक्स लेता हूँ, फिर n के ऊपर बात करेंगे, ठीक। मान लो मेरे पास टोटल 5 बॉक्स, 1 3 4 3 2 5, 5 बॉक्स है। अब बोल रहा है कि n+1 और उससे ज़्यादा, मतलब 6 पीजीएनएल या ऑब्जेक्ट्स, मान लो अगर मैं 6 लोगों को यहाँ सेट करूँगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 नंबर वाला, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 नंबर या 5 नंबर होने के बाद और एक भी कैंडिडेट बचा है, तो क्या पता इनमें से कहीं पे +1 हो जाएगा। तो कम से कम मुझे एक बॉक्स मिल गया जिसमें से मोर देन 1 कैंडिडेट मिल गया, राइट, यही था। देन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉक्स कॉन्टेनिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, यही था। अब बोल रहे n ऑब्जेक्ट्स है, इजी ये चीज़, मान लो इसमें n ऑब्जेक्ट, टोटल बॉक्स है n, ठीक है। बॉक्स कितने हैं, यहाँ से लेके टोटल n बॉक्सेस है, मतलब स्लॉट है, और इसमें कैंडिडेट कितना है बोला, n+1 कैंडिडेट। तो मान लो मैंने पहला वाला कैंडिडेट यहाँ, सेकंड वाला, तो यहाँ टोटल n कैंडिडेट बैठ जाने के बाद और कितना कैंडिडेट बचा, एक बचा कैंडिडेट। तो मान यहाँ से मैं एक बार सेट करता हूँ, और एक बार मान लो यहाँ पहला कैंडिडेट, सेकंड, थर्ड वाला कैंडिडेट, ऐसे सबको बिठाने के बाद मेरे पास कितना बचा, एक कैंडिडेट ऑलरेडी बच गया, वो कहीं पे भी जाके फिट हो सकता है। मान लो यहाँ पे जाके कोई, यहाँ पे जाके फिर से वो बैठ गया +1 करके, मतलब कम से कम आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें से 2 कैंडिडेट, एक तो n था, एक +1, मतलब n+1 के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये 2 कैंडिडेट एक जगह पे बैठ सकते कम से कम, ठीक है ना। यही था कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, देखना इजी कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट इसी में से हेल्प हो जाएगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।